डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, प्रश्न पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे थे। आज जिस पद का अध्ययन करना है, सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनि रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती न झूठी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पै पियत पतूखी। सूर सिकत हटि नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुन करके जब बहुत दुखी हो जाती हैं, खींच जाती हैं। क्यों खींचती हैं? क्योंकि उनको तो उद्धव से श्री कृष्ण के प्रेम से संबंधित संदेश की आशा थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसका उल्टा। तो उनके इस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश से वो ऊब करके क्या कहती हैं कि आँखियां हरि दर्शन की भूखी। हमारी आंखें सिर्फ कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं, प्यासी हैं। हमारी आंखों को उनकी रूप सौंदर्य का, उनके रूप सौंदर्य की रस माधुरी का ही पान करने की आदत है। इसके अतिरिक्त उनके अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं है, कोई प्यास नहीं है। तो आँखियां हरि दर्शन की भूखी, और कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियां सुनी रूखी। कि ये कैसे तुम्हारी रूखी सूखी बातों को इनको कैसे ये अच्छी लग सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण की रूप के रस से पगी हुई हैं, भरी हुई हैं। इनको उनके प्रेम का पान करने की आदत है, और तुम्हारी ये रूखी सूखी बातें, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश तो निश्चित नीरस और रूखी सूखी बातें इन आंखों को कैसे लग सकती हैं। फिर वो बताती हैं कि किस प्रकार से उनका ये उपदेश हृदय को बेधता है, हृदय को दुख देता है। कि अवधि गनत इकटक मग जोवती, श्री कृष्ण के आने की जो अवधि वो दे गए थे, उसका एक एक दिन वो इंतजार करती हैं। और कैसे इंतजार करती हैं? एक टक उनकी आंखें बिना पलक झपकाए अपने प्रिय के मार्ग को देखती हैं। एक एक दिन गिनती हैं, उसकी गणना करती हैं। तो कहती हैं कि इतना सब हमारी आंखें इतना कष्ट करती हैं, लेकिन इतने पर भी उनको दुख नहीं हुआ, जो दुख तुम्हारे इस निर्गुण नीरस उपदेश से इन आंखों को दुख हुआ। कि अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी। कि उनको जो है इतना कष्ट नहीं हुआ जब वो एकटक अपने प्रिय के मार्ग को तकती हैं, जोहती हैं, दिन की गणना करती हैं। लेकिन आंखों के अंदर एक आशा की किरण है। लेकिन तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म ने
हमारी आंखों को बहुत दुख दिया है, और ऐसी आंखों को दुख दिया है जिसमें कृष्ण के रूप माधुर्य को पान किया है, जो कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं। तो कहती इतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारी बातों ने हमारी आंखों को बहुत दुख दिया। और फिर क्या कहती हैं कि बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पै पियत पतुखी। अब तुमसे हमारी यही प्रार्थना है, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को सुनते सुनते हमारा मन खिन्न हो गया है, ऊब गया है, हमारी आंखें अकुला गई हैं और दुखने लगी हैं कि बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पै पियत पतुखी। कि एक बार उस मुख के दर्शन करवा दो, उस रूप के दर्शन करवा दो। कैसे रूप की वो दर्शन करना चाहती हैं कि जब वो पत्ते का दोना बना करके उसमें दूध दू करके पीते थे, तो ऐसे रूप की एक बार दर्शन करवा दो तो इन अकुलाई हुई आंखों को थोड़ा सा सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा और तृप्ति होगी आंखों की, जो इतना दुखने लगी हैं तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के जो ज्ञान है, उससे जो इनको कष्ट मिला है उससे थोड़ा सा निजात मिलेगी, उससे थोड़ा सा उसमें कमी आएगी। और वो क्या कहती हैं कि सूर सिकत हट नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म के का ज्ञान देना उसी प्रकार से है जैसे सूखी हुई कोई नदी सूख जाए और उसकी रेत पर नाव चलाने का जो प्रयास होता है, वैसा ही तुम्हारा प्रयास है। क्योंकि हम लोगों की जो सरिता है वो कृष्ण के वियोग में तो सूख गई है, तो अब यहाँ पर कहाँ पर नाव चलाओगे? तो वो प्रयास तुम्हारा वैसे ही निरर्थक है जैसे सूखी हुई नदी की रेत पर नाव को चलाना। और हम लोगों की आंखें जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में से पगी हुई हैं, इसलिए इस ज्ञान का कोई भी प्रभाव इन आंखों के ऊपर नहीं पड़ना है। ये तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारा जो देना है वो हम लोगों के आगे निर्गुण ब्रह्म का जो तुम उपदेश दे रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, वो सब व्यर्थ है। तो प्रस्तुत पद में गोपियां ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है उसको नीरस, निरर्थक बताती हैं। वो अपने प्रेम की श्रेष्ठता को सिद्ध करती हैं। अब यहाँ पर जैसे बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पै पियत पतुखी, इसमें संस्मरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पूरे जो पद में है विप्रलंब श्रृंगार है। पूरा पद क्या है, इसमें पूरे में जो है वो विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसके बाद कहते हैं कि सूर सिकत हट नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है और ये सरिता है सूखी में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है और गोपियों की वाक्पटुता का चित्रण है। मुक्तक शैली है और गोपियों ने प्रस्तुत पद में सीधे सीधे उसको खारिज किया है और अपने सगुण भक्ति को महिमा मंडित किया है। और वो उद्धव को समझाती हैं कि तुम्हारा सारा प्रयास
यहाँ पर निरर्थक है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपने, सौतुख कान कान जकरी। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करुई ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजे, जिनके मन चकरी। बच्चों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं, हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हारिल की लकड़ी का तात्पर्य, हारिल एक पक्षी होता है और वो अपने पंजे में एक लकड़ी को हमेशा दबाए रहता है। किसके लिए? अपने आधार के लिए। उसको लगता है कि वो लकड़ी है तो वो आकाश में आसानी से उड़ सकता है। तो यहाँ पर वो अपने कृष्ण को क्या बताती हैं? लकड़ी के समान। और किस पक्षी की लकड़ी? हारिल की, जो कभी भी सोते जागते उसको नहीं छोड़ता है, हमेशा उसके पंजे में। यहाँ उन्होंने अपने श्री कृष्ण की उपमा ऐसे दी है कि हमारे लिए तो कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनको क्या किया है? मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन सो हर उर यह दृढ़ कर पके। ये हमारे हृदय ने मन से, वचनों से और कर्म से उनको इस तरीके से हमारे हृदय ने पकड़ के रखा है जैसे कि लकड़ी के तिनके को हारिल का पक्षी अपने पंजों में दबाए रहता है। उसके दिमाग में हमेशा रहता है यदि वो लकड़ी है तो वो उसके सामने उड़ने में कोई भी बाधा नहीं, अर्थात वो उसको अपना आधार मानता है। उसी प्रकार से यहाँ गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं और वो एक समय भी उनको अपने हृदय से अलग नहीं करती हैं। सोते समय भी, जागते समय भी, अपने काम को करते समय भी उनका हृदय अपने श्री कृष्ण की तरफ ही रहता है। फिर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है, क्या किया कि जागत सोवत सपने, सौतुख कान कान जतरी। मतलब हम लोगों का हृदय सोते हुए, जागते हुए, सपने में हर समय अपने कृष्ण को ही याद करता रहता है, उन्हीं के नाम की माला जपता रहता है। और सुनतहि जोग लगत ऐसो, जो करुई ककई। लेकिन ये तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है वो हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाने को दे दी जाए। तो यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने क्या स्पष्ट किया है कि उनका जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है उसको कड़वी ककड़ी के समान बताया है। वो कहती हैं कि तुम्हारा जो ये संदेशा है, तुम्हारा ये जो निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है, तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो कड़वी ककड़ी के समान है, जो हमारा हृदय उसको आत्मसात नहीं कर सकता, हमारा हृदय इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसके अंदर मिठास है ही नहीं, तो हम लोग कैसे उसको स्वीकार करें? क्योंकि हम लोगों ने तो रस से युक्त श्री कृष्ण की रूप माधुरी का, उनके सानिध्य का एहसास किया है, उसका हम लोग पान करते हैं। तुम्हारा जो है ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश कड़वी ककड़ी के समान है। तो क्या होता है बच्चे, कड़वी चीज को क्या करते हैं हम लोग? या तो पानी के घूंट से उसको निगल जाते हैं, उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं, या फिर उसको चबाने के बाद जहाँ कड़वा लगा थूक देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने किस प्रकार से
सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म को जो है यहाँ पर इसकी बात करी है और अपने सगुण की स्थापना की। सगुण को क्या बताया है कि वो मीठा है और ये इनका निर्गुण ब्रह्म तो वो कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य बताते हैं। और क्या कहती है गोपियां, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, ये हे उधो, इस कड़वी ककड़ी रूपी निर्गुण ब्रह्म को हमारे लिए क्यों ले आए? ये तो हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक रोग है, व्याधि है। तो सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। अरे भाई, तुमको लाना ही था तो संदेशा, तो उसको थोड़ा सा अच्छा संदेशा लेके आते। तुम्हारे आने से हम लोग के अंदर एक आशा की किरण जगी थी कि हमारे कृष्ण का संदेशा आया है। लेकिन हे उद्धव, क्या तुमने जो है वो जब संदेशा लेके आ रहे थे तो उसको देखा और सुना नहीं? जो उन्होंने कृष्ण ने दिया वो तुम सीधे लेकर चले आए। बहुत बड़ा व्यंग कर रही है कि सोई व्याधि निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने क्या कहा है? एक व्याधि कहा है, एक बीमारी कहा है कि सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी, हे उधो, वही बीमारी तुम हम लोगों के लिए लेके चले आए। वो तो बीमारी हम लोगों के लिए है और इसको तुमने जरा सा भी कुछ नहीं देखा और सुना। फिर क्या कहती, यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चक्र। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती है कि ये जो व्याधि लेकर के आए हो, अर्थात ये जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर के आए हो, इसको तुम उन लोगों को जाकर के दे दो जिनका मन अपने प्रेम के ऊपर, अपने आराध्य के ऊपर एक निष्ठ नहीं है, जिनका मन हमेशा चलता रहता है और उसके अंदर स्थिरता नहीं है, वो हमेशा विचलित रहता है, उसका कोई अपना मजबूत आधार नहीं है, सुदृढ़ आधार नहीं है। तो हे उद्धव, इस व्याधि को, इस रोग को, अर्थात ये निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को तुम उन्हीं, ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश तुम उन्हीं लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, चलता रह, चक्री क्या घूमती रहती है ना, वैसे ही मन को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो मन, जिनका मन चंचल है, तुम उन लोगों के पास जाओ और ये उनको ज्ञान का उपदेश दो। हम लोगों के पास तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म के का उपदेश सुनने के लिए कोई स्थान नहीं है। अर्थात गोपियां बता कहती हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा रखा है। वो किसी भी समय सोते जागते, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हर तरीके से उन्होंने अपने कृष्ण को, उनके हृदय ने, उनके उर ने उनको जकड़ रखा है। और ऐसे में वो किसी दूसरे का सहारा तो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो सहारा है बहुत ही मजबूत सहारा है। उनको अपने सहारे पर वैसे ही गर्व है जिस प्रकार हारिल पक्षी एक तिनके के सहारे अब तिनके को अपने पंजे में दबाए हुए और पूरे आकाश मंडल पर विचरण करता है। तो हमारे कृष्ण, हमारा जो आधार है वो वैसा ही है। इसलिए हे बुधो, ये तुम जो है वो अपने ज्ञान के उपदेश को उन लोगों को दे आओ जाके जिनका मन चंचल है, जिनके प्रेम में स्थायित्व नहीं है, जिनमें दृढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों के मन के पास तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म के तो इसका कोई भी स्थान नहीं है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने उनके कृष्ण का की तुलना किससे की है? हारिल की लकड़ी की तरह बताई है कि इस प्रकार से उनका मन जो है वो हारिल की लकड़ी है, अर्थात कृष्ण उनके लिए क्या है? हारिल की लकड़ी की तरह जो उनका आधार। तो बच्चों,
प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों बच्चों, प्रस्तुत पद में गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म के लिए व्याधि शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात इसमें स्वयं सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म का इन्होंने यहाँ पर खंडन किया है और सगुण का मंडन किया है। और सुनते ही जोग लगत ऐसो अलिज्यो करुई ककरी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना किसका हृदय कर सकता है, कौन सा हृदय कर सकता है, कैसे मन वाले लोग कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पर बताया गया है कि यह तो सूर तिन्ह लय दीजिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है, उनके लिए ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना को बताया गया है प्रस्तुत पद में। तो बच्चों, आज हम लोग अपने व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले व्याख्यान में हम लोग आगे के पदों का अध्ययन करेंगे।